मेरे परदादा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि जितने भी गुनाह करने हैं कर लो, दोज़ख में तो जगह ही नहीं, हम तो खुद दीवार पर बैठे हैं। रात को शौहर ने बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हलाया तो बीवी बोली, काका जागदा है। शौहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली, ना करो जी काका जागदा है। थोड़ी देर बाद शौहर फिर चुपके से बीवी के पास आया तो बच्चा बोला, अम्मी फिर आया है। डॉक्टर जख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो? पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। पप्पू शराब पीकर घर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से, पीकर आए हो पप्पू? नहीं तो अब्बू कमीने, फिर सूटकेस खोलकर किया टाइप कर रहे हो? फेसबुक पर मोहब्बत करने का नतीजा ये वो लड़का है जो कहता था मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं, मुझे तो आपकी आवाज से प्यार हो गया है। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आए हम सब कल बीवी बच्चों के साथ इसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी तेज है। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बल्ला लाए। शौहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरी मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खातून के वजन तले अखड़ी जा रही थी, चीखकर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बल्ला लाओ। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और काफी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हवा? आदमी, पीटीसीएल से आया हूँ, अगर बात खत्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूं। सानो चलान ते कड़ियां नौ फूल आथे, अल्लाह दा अजाब ना आवे ते होर की हुए। लोगों की बातों की परवाह ना किया करें, वो तो बाथरूम से बाहर आने पर भी पूछते हैं अंदर किया कर रहे थे। एक दफा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने इससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। इस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबवाओ हवा, रहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर हैं, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी वो मिलाकर ही बताया है। थोड़ा सा घी गरम करें, इसमें 2 अंडे, थोड़ा सा साग, थोड़े से आलू डालें और नाज़रीन पता नहीं ये क्या बन गया, मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ।
सुबह सुबह बीवी ने शौहर से अखबार मांगा। शौहर कितनी बेवकूफ़ हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम अभी भी अखबार मांग रही हो, ये लो मेरा टैब ले लो। बीवी ने टैब लिया और उससे का करूच मार दिया। शौहर बेहोश, नतीजा बीवी जो मानगे दे दो। चोर और सिपाही अदालत में सिपाही जनाब, इस चोर ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की। चोर सर दिन को चोरी ना करता तो किया रात को करता, आखिर मेरी भी अपनी सोशल लाइफ है। बाप तुम्हारा पेपर कैसा हुआ पप्पू, बस पहला सवाल छूट गया बाप। अच्छा और बाकी पप्पू, तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया और पांचवा मुझे नजर नहीं आया, छठा पेपर की पिछली तरफ था मैंने देखा नहीं बाप गुस्से से। और दूसरा सवाल पप्पू मासूमियत से, बस वही गलत हुआ है। शौहर जम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम ये देखो मेरे एबज। प्याज काटी बेगम शौहर की तरफ देखे बगैर बोली, मुझे तो शुरू दिन से तुम्हारे अंदर ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं, शक्र है आज तुम्हें भी अपने ऐब नजर आ ही गए।